नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी की थर्ड क्लास। और इसके पहले के क्लास में हमने डिस्कस किया था कि एचजीपी क्या होता है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में हमने समझा था। आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा रिवाइज अगर हम करें तो आपको याद होगा कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो एम था वो ये था कि नाइट्रोजनस बेसिस के सीक्वेंसेस कैसे हैं एक डीएनए में, उसके बारे में पढ़ना था। लेकिन उस नाइट्रोजनस बेस के सीक्वेंस में या फिर जीन में कुछ चेंज करना हो, कुछ उसमें एक्स्ट्रा ऐड करना हो या उसमें से कुछ बाहर निकालना हो, इससे रिलेटेड, यानी कि हम कहें कि जीन्स के मॉडिफिकेशन में या जीन्स में कुछ लिखना हो, राइट करना हो, इसके बारे में हमने नहीं पढ़ा। तो एचजीपी जो था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जो कि यूएसए ने स्टार्ट किया था 1990 में और 2003 तक चला, इन 13 वर्षों में केवल हम डीएनए के सीक्वेंसेस को पढ़ रहे थे। डीएनए के सीक्वेंस कहने से तात्पर्य है कि हम पढ़ रहे थे नाइट्रोजनस बेसेस का सीक्वेंस। लेकिन इसके बाद कुछ सालों के बाद हमने शुरू किया एचजीपी राइट। एचजीपी राइट क्या है इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले एचजीपी का मतलब आपको पता है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इसी में जो पहला था वो एचजीपी रीड था, तो ये हो गया एचजीपी राइट। इसमें क्या करना था, अब हम इसकी बात करते हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ इंजीनियरिंग बायोलॉजी, ये आपको याद रखना है। ये संस्था है, ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एचजीपी राइट की शुरुआत की। इसका जो अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो 2016 से 2026 तक, मतलब ये 2026 तक चलने वाला प्रोजेक्ट है। 10 साल तक चलेगा, अभी भी इस पे काम हो रहा है। इसमें क्या है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ इंजीनियरिंग बायोलॉजी ने इसकी शुरुआत की है, एचजीपी राइट की। और इसमें हमें करना क्या है वो आप समझिए। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो डीएनए हमारे पास मौजूद है उस डीएनए में कुछ चेंज किया जाए, कुछ मॉडिफाई किया जाए। मतलब कि डीएनए पर क्या करना है, राइट करना है, लिखना है, और इसकी सहायता से आर्टिफिशियल जीनोम क्रिएट करना है। आर्टिफिशियल जीनोम क्रिएट करना है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि जब नेचुरली वो चीज़ मौजूद है तो फिर आर्टिफिशियल क्रिएशन क्यों करना है। तो आर्टिफिशियल डीएनए बनाना, आर्टिफिशियल जीन या जीनोम बनाना, इसका सीधा मतलब है कि अगर ये डेवलप हो जाएगा तो आगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जब हम जेनोमिक्स की बात करेंगे तो उसकी स्टडी हमारे लिए आसान हो जाएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ये होगा एचजीपी राइट का फ़ायदा। ये फ़ायदे भी आपको साथ साथ समझते चलना है। ये भी एक मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट है, बहुत सारे देश इसमें भी शामिल हैं, जैसे कि एचजीपी रीड में शामिल थे। इसका काम है डीएनए राइट, राइट का मतलब है आर्टिफिशियल जीन, आर्टिफिशियल जीनोम क्रिएट करना। इससे क्या होगा, स्टडी में आसानी होगी। दूसरी बात, ह्यूमन जेनेटिक्स के बारे में, ह्यूमन जीनोम के बारे में या जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में और अच्छी तरह से समझा जा सकता है, ये इसका फ़ायदा होगा। ये हमने बात की एचजीपी राइट की। अब हम बात करते हैं अर्थ बायोजीनोम प्रोजेक्ट की। अर्थ बायोजीनोम प्रोजेक्ट जो है ये 2018 से 2028 तक चलने वाला है। अभी भी ये डेवलपमेंट के फेज़ में है, मतलब इस पर रिसर्च हो रहा है। इसमें क्या करना है, इसमें 15 लाख ऑर्गेनिजम्स के जीनोमिक लेवल पे उनकी स्टडी की जाएगी और उसका डेटा कलेक्ट किया जाएगा। ये जो डेटा 15 लाख ऑर्गेनिजम्स का कलेक्ट किया जाएगा, इसका फ़ायदा क्या होगा कि इससे बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी बायोडाइवर्सिटी के बारे में, जैव विविधता के बारे में, एनिमल और प्लांट की बायोलॉजी के बारे में, और अच्छी तरह से समझा जा सकेगा। चूंकि ये स्टडी जीनोमिक लेवल पे हो रही है, इसलिए बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी बायोडाइवर्सिटी की भी, एनिमल एंड प्लांट बायोलॉजी की भी। और सबसे बड़ी बात है कि इसका जो फ़ायदा होगा वो ये होगा कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो हैं, जिनको हम जीएम क्रॉप्स कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इनका डेवलपमेंट हो पाएगा और नए नए तरह की दवाइयाँ, नए नए तरह के वैक्सीन्स और ड्रग्स का निर्माण भी इससे संभव हो पाएगा और ये काफ़ी अच्छे लेवल पे हो पाएगा। ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं, क्योंकि हम जेनोमिक्स की बात कर रहे हैं और जेनोमिक्स का मतलब है जीन के लेवल पे जाके स्टडी करना, एक एक जीन्स के सीक्वेंसेस को स्टडी करना। तो ये जो डेटा कलेक्ट किया जाएगा ना, इस जीन सीक्वेंसिंग से जो डेटा कलेक्ट किया जाएगा, ये डेटा हेल्प करेगा बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल बायोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी को समझने में मदद करेगा और आगे चल के जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के डेवलपमेंट में भी काम आएगा।
हमारा जो अगला टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, वो इंडिया के पर्सपेक्टिव से है और हम बात करेंगे कि इंडिया में जीनोमिक्स कैसा है, इंडिया में जीनोमिक्स के फील्ड में क्या क्या काम हुए हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं जीनोमिक्स इन इंडिया। जीनोमिक्स इन इंडिया ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ भी हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ें या किसी भी और चीज़ में आप पढ़िए तो उसमें इंडिया का पर्सपेक्टिव जानना भी ज़रूरी है कि आखिर हम कहाँ खड़े हैं इस पूरे रेस में। तो हम बात करते हैं, हमारी जो हेडिंग है वो है जीनोमिक्स इन इंडिया। जीनोमिक्स इन इंडिया। इंडिया में अगर हम जीनोमिक्स की बात करें, जीनोमिक्स जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी है उनके लिए जीनोमिक्स का मतलब होता है जीन्स की स्टडी, जीनोम की स्टडी, सॉरी। अब हम बात करें इंडिया में जीनोमिक्स की, तो इंडिया में जीनोमिक्स जो है वो दो फील्ड में हम बात करते हैं। एक तो है इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, और दूसरा जो फील्ड है इंडिया में जीनोमिक्स के लिए वो है हेल्थ सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में। एक एक करके हम दोनों के बारे में बात करेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडिया में जीनोमिक्स में क्या हुआ और हेल्थ सेक्टर में क्या हुआ। जीनोमिक्स जीनोम की स्टडी होती है। अगर हम बात कर लेते हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर में कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में इंडिया में जीनोमिक्स की स्टडी कहाँ तक पहुँची और इंडिया में जीनोमिक्स की स्टडी, सॉरी जीनोमिक्स ही कहेंगे, स्टडी तो नहीं कहेंगे क्योंकि स्टडी ऑफ जीनोम इज कॉल्ड जीनोमिक्स। तो जीनोमिक्स की शुरुआत इंडिया में कब हुई इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर में जीनोमिक्स की शुरुआत होती है 2002 से। इंडिया में जीनोमिक्स की शुरुआत होती है 2002 से। ये शुरुआत कैसे होती है ये समझिए आप। 2002 में इंडिया इंटरनेशनल राइस जीनोम प्रोजेक्ट का हिस्सा बनता है। इंटरनेशनल राइस, देखिए आपको बताया जा रहा है कि इंडिया एग्रीकल्चरल सेक्टर में जीनोमिक्स में अभी कहाँ है, तो हम बात करेंगे कि इसकी शुरुआत कहाँ हुई, कैसे हुई, उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो इंडिया जो है वो इंटरनेशनल राइस जीनोम प्रोजेक्ट का हिस्सा उसमें बनता है, इंटरनेशनल राइस जीनोम प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 2002 में। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जीनोमिक्स इंडिया में 2002 में ही शुरू हुई थी। उसके बाद क्या होता है कि इंडिया इसमें बहुत सारे क्रॉप्स के बारे में पढ़ता है, बहुत सारे क्रॉप्स के बारे में पढ़ा जाता है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि कौन कौन से क्रॉप्स थे, तो आप कह सकते हैं कि इसमें मक्का था, शुगर केन था, आप लिखिए ग्राम था, उसके बाद मेज़ था, फिर शुगर केन था। ये अलग अलग तरह के बहुत सारे क्रॉप्स हैं। उन क्रॉप्स के बारे में, उनके जीन्स के बारे में, उनके जीनोम के बारे में स्टडी शुरू हुई जब इंडिया एक बार 2002 में इंटरनेशनल राइस जीनोम का एक पार्ट बन गया, एक हिस्सा बन गया, सदस्य बन गया। उसके बाद इसका एम क्या था? इसका एम था कि भारत में जो भी क्रॉप्स हैं इन क्रॉप्स की क्वालिटी को बढ़ाया जाए। एक तो एम ये था। दूसरा एम था कि प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जाए। आप ऐसा समझिए कि किसी, अगर सपोज करिए कि हम मेज़ की बात करते हैं, मेज़ मतलब मक्का, अगर मक्के के जीन में या जीनोम में कोई ऐसा चेंज कर दिया जाए कि मक्के में कीड़े ना लगे, एक तो ये हो सकता है। दूसरा, मक्का जो है उसका जो बाल जो होता है वो क्या हो, बड़े बड़े होने लगे, उसके जो दाने हों वो मोटे होने लगे। तो इसका मतलब है कि क्वालिटी में भी इंक्रीज हो जाए, इंक्रीमेंट हो जाए, और उसके साथ साथ प्रोडक्शन की क्वांटिटी में भी इंक्रीज हो जाए। समझ में आ रहा है? क्वालिटेटिव इंक्रीज भी हम चाह रहे हैं और दूसरी तरफ हम क्वांटिटी में इंक्रीज भी चाह रहे हैं। ये सब कैसे होगा? ये तब होगा जब एग्रीकल्चर सेक्टर में आप जीनोमिक्स करेंगे, मतलब कि जीन्स में कुछ अल्टरेशन करेंगे, किसी तरह का चेंज करेंगे। ये था एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडिया ने क्या किया जीनोमिक्स के फील्ड में। अब हम बात करते हैं कि हेल्थ सेक्टर में इंडिया कहाँ पर है जीनोमिक्स के फील्ड की अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, आपने सुना होगा। इसका फुल फॉर्म क्या है? ICMR का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। यहीं से कहानी शुरू होती है हेल्थ सेक्टर में जीनोमिक्स की। इंडिया की बात करें तो क्या किया ICMR ने? तो ICMR ने जो HGP था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, इसके डेटा को एनालाइज किया, इसकी डेटा की एनालिसिस की। भाई वहाँ पे क्या था? बहुत सारे DNA के सीक्वेंसेस पता चले थे, उसके रिजल्ट, उसके बेनिफिट सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो जरूर देखिए, तभी आपको ये सारा सिनेरियो जो है वो समझ में आएगा। हेल्थ सेक्टर में सबसे पहले इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने HGP के डेटा की एनालिसिस की और उस एनालिसिस से उनको कुछ डेटा मिला होगा, लेकिन
ये जो डेटा है ये अमेरिका के लोगों का है। तो हमारे और उनके डीएनए में 99.9% तो सिमिलैरिटी है, मगर क्लाइमेटिक इश्यूज़ की वजह से और बहुत सारे एडेप्टेशंस होते रहते हैं मनुष्यों में। वो जिस एटमॉस्फेयर में है, जिस ज्योग्राफिकल कंडीशन में है, उसके हिसाब से उसके अंदर एडेप्टेशन होते हैं। तो अगर हम यहाँ के लोगों के जीन्स के बारे में पढ़ें, इंडियंस के जीन्स के बारे में पढ़ें, उनके जीनोम की स्टडी करें, इंडियन जीनोमिक्स जिसको हम कह सकते हैं, तो उससे क्या होगा, एक नए तरह का डाटा समझ में आएगा। हमारे लिए जो स्पेसिफिक डेटा है वो समझ में आएगा। इसी के लिए इंडिया में शुरुआत की गई थी 2020 में जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट की। 2020 में शुरू हुआ जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, जिसको हम कहते हैं जीआईपी। काम क्या है, ये सिमिलर टू एचजीपी है, लेकिन चूंकि इंडियंस के डीएनए को इंडियंस के जीनोमिक्स से डील किया जा रहा है, इसलिए हम इसको एक अलग नाम देते हैं और ये नाम है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। आप यहीं से बोर्ड से ही नोट करते रहिएगा, जो मैं लिखवा रहा हूं ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो, नहीं चाहते तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जैसे आपको सहूलियत हो आप उसके हिसाब से काम कर सकते हैं। तो अब ये जो जीआईपी है, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है, इसके फर्स्ट फेज में क्या किया जाएगा कि 10,000 इंडियंस का डेटा कलेक्ट किया जाएगा। 10,000 इंडियंस का डीएनए का जो डेटा है वो कलेक्ट किया जाएगा और उस पर क्या की जाएगी, उसकी स्टडी की जाएगी, उसके सीक्वेंसेस की स्टडी की जाएगी, ताकि अच्छी तरह से इंडिया में जो जीनोमिक्स है उसको समझा जा सके। यहाँ के लोगों में जो डीएनए वगैरह हैं, जो जीन्स हैं, उनके सीक्वेंसेस और उनसे रिलेटेड छोटे से छोटी बातों को अच्छे से समझा जा सके, इसीलिए जीआईपी शुरू किया गया। तो जीआईपी वॉज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एचजीपी, बट इट इन्वॉल्व्स इंडियन पीपल इन दिस एक्सपेरिमेंट। भारत के लोगों को इसमें यूज किया गया, भारत के लोगों के बारे में। अब एक हम और बात करते हैं कि वर्तमान समय में जीनोमिक्स क्या हो रहा है। तो आप लोगों ने जब कोविड-19 का वेव आया था, फर्स्ट और सेकंड वेव, तो पहले वेव में तो हमारा देश उतना तैयार नहीं था कि कैसे उसको डील किया जाए। लेकिन जैसे ही सेकंड वेव आता है तो उस समय तक बहुत सारे लैब्स बन गए थे। शुरुआत में क्या होता था कि एक सैंपल को भी चेक करने में कितना समय लग जाता था, दिन लग जाते थे। लेकिन बाद में फिर रैपिड एंटीजन टेस्ट आ गया। उसके बाद से और भी तमाम तरह के वैक्सीनेशन के किट आ गए और टेस्टिंग किट्स भी आ गए, जिसको कि आप घर बैठे भी लोग टेस्ट कर सकते थे। इस तरह की सुविधाएं मिलने लगी। ये सारी सुविधाएं जब मिलने लगी, इन सब में किसका हाथ है? इस सब में आईसीएमआर का हाथ है, एम्स का हाथ है और तमाम ऐसे जो हमारी डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं, उन सब के कोऑर्डिनेशन से ये सब संभव हो पाया। लेकिन अगर हम बात करें कि इसका जो मैंने ये बोला है ये सब ये कैसे रिलेटेड है जीनोमिक्स से, तो अगर हम बात करें तो एक टॉपिक आता है इंसाकॉग का। इंसाकॉग क्या है? तो ये एक कंसोर्टियम है जिसके तहत क्या किया गया, बहुत सारे अभी कोविड-19 के समय में आप देख रहे होंगे कि हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लैब्स बन गए हैं। तो ये जो लैब्स की एक श्रृंखला बननी शुरू हुई वो इसी के तहत शुरू हुई। इसकी अगर हम बात करें तो ये था इंडियन SARS-CoV-2, इंडियन SARS-CoV-2 कंसोर्टियम ऑफ जीनोमिक स्टडीज़। इसने शुरू की 2020 में, बहुत सारे लैब्स की स्थापना शुरू की, लैब्स का एस्टेब्लिशमेंट शुरू किया। और ये जो लैब्स के एस्टेब्लिशमेंट थे ये लगभग वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो 50 लाख से अधिक हो गए हैं। और ये कंसोर्टियम जो है वो किसका इनिशिएटिव है? वो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है और CSIR और ICMR। तो आप कह सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक प्लस CSIR और प्लस ICMR, इनका यह कंसोर्टियम है जिसके तहत अभी लगभग 50 लाख से अधिक भी लैब्स जो हैं वो इस्टेब्लिश किए जा चुके हैं। ये किसके अंदर है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। तो आज की इस क्लास में हमने क्या समझा? आज की इस क्लास में हमने HGP राइट के बारे में समझा, जीनोमिक्स इन इंडिया के बारे में समझा, एग्रीकल्चर सेक्टर में जीनोमिक्स के बारे में पढ़ा कि इंडिया एग्रीकल्चर में इंटरनेशनल राइस जीनोम प्रोजेक्ट का हिस्सा बनता है 2002 में, और फिर वहीं से रिसर्च शुरू होती है बहुत सारे क्रॉप्स पे।
इसका उद्देश्य ये था, इसका जो गोल था वो ये था कि क्रॉप्स की क्वालिटी को भी और क्वांटिटी को भी कैसे इन्हांस किया जा सके। दूसरी बात हमने की कि हेल्थ सेक्टर में ICMR ने HGP के ही तर्ज पर शुरू किया था इंडिया में जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट 2020 में। इसमें 10,000 इंडियंस के डेटा को, जीनोमिक डेटा को स्टडी करना था और उसके बारे में समझना था, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी थी। उसके बाद हमने बात किया कि इंडियन SARS-CoV-2 कंसोर्टियम ऑफ जेनोमिक स्टडीज़, इन्होंने 2020 में लैब्स की श्रृंखला शुरू की जो कि कोविड-19 से रिलेटेड थे और अभी वर्तमान में लगभग 50 लाख लैब्स ऐसे इस्टेब्लिश हो चुके हैं। ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, CSIR और ICMR की जॉइंट इनिशिएटिव है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के देखरेख में चल रही है। यहीं पर इस क्लास को समाप्त करते हैं। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे भी जुड़िए।